हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कि जब आप अपनी गाड़ी हाईवे के ऊपर ड्राइव करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ होती है, कहाँ फेस होती है? ड्राइविंग करते टाइम? आंसर होगा नो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते टाइम? आंसर होगा नो। टोल टैक्स? आंसर होगा यस। तो आज की जो ये वीडियो है ये शायद इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया था अगस्त महीने में कि 1 दिसंबर से जो फास्ट टैग है वो मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि ज़रूरी हो जाएगा सभी कार्स जो जितने व्हीकल ओनर हैं उनके लिए। तो ये फास्ट टैग है क्या चीज़, किसी को ये नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ आई बहुत पहले है। 2017 से ये चीज़ चल रही है, लेकिन ये क्या है, मैंडेटरी नहीं था। तो इसलिए क्या हम क्या सोचते हैं, यार नहीं यार हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कार जब हम कहीं नई कार लेते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं, डीलर वगैरह बोलते हैं सर फास्ट टैग लगा दूं, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं सर फास्ट टैग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये 1 दिसंबर से कर दिया गया है मैंडेटरी। और इसका जो एक अपने गडकरी जी ने एक वो दिया है, एग्जांपल दिया कि ये मैंडेटरी क्यों कर किया है, क्योंकि ये सबसे पहले तो उनका मेन एम जो है वो है जो रोड एक्सीडेंट होते हैं हाईवेज के ऊपर उनको कम करना। क्योंकि ये हमारे नहीं, पूरी जितना भी वर्ल्ड है उनके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे देश के अंदर होते हैं, वो भी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से। इसी की वजह से जो न्यू अपना व्हीकल एक्ट आया है, जितने भी चालान ज़्यादा किए हैं, ये सब इनका एक ही मोटिव है। हम कई बार सोच लेते हैं कि यार गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करने के लिए यह सब कर रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस चीज़ का एक मोटिव है कि आप सेफ ड्राइविंग कर सकें, और आप थोड़ा सा जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा तब तक आप अपना, यानी कि कोई भी पैसा, कोई भी आदमी अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है। अगर क्लियर शब्दों में बोलें तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम मेरी जेब से कोई पैसा निकले और मैं अपनी गाड़ी के ऊपर लगाऊं या ये चीज़ कराऊं वो चीज़ कराऊं। तो ये आज की जो वीडियो है ये इस फास्ट टैग के ऊपर, यानी कि इसका प्रोसेस, या आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे मिलता है, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फास्टैग है क्या चीज़। फास्टैग आपकी जो स्क्रीन मिरर होता है, कार का फ्रंट मिरर होता है, उसके ऊपर एक चिप की तरह एक स्टिकर लगा दिया जाता है। उसके अंदर जो चिप होती है वो आपके बैंक अकाउंट से और मोबाइल नंबर से कनेक्ट होती है। वो कनेक्शन जब जैसे ही आप मान के चलिए किसी हाईवे से गुजरते हैं, टोल प्लाजा से आप का पास करते हैं, तो आपकी जो चिप है इनडायरेक्ट वहाँ पर जो कैमरे लगे होते हैं या अपने बायोमेट्रिक जो मशीन्स वगैरह रहती हैं, तो उनके साथ जब वो कनेक्ट कर टच में आती हैं तो वो ऑटोमेटिक, वो हाईवे जैसे आप प्लाजा से निकलते हैं तो उसका जितना भी चार्ज होता है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा और आपके टेलीफोन में मैसेज आ जाएगा। तो ये तो है फास्ट टैग, यानी कि इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ों की सेविंग हो जाती है। जैसे कि भाई सबसे पहले तो आपका जो फ्यूल है, क्योंकि टाइम तो चल हमारे पास इंडियन के पास बहुत है, टाइम की हम बात नहीं करेंगे वैसे टाइम भी बहुत सेव होता है, लेकिन टाइम छोड़ो यार, क्योंकि टाइम में आदमी सोचता नहीं है। अगर पैसा बच जाए, टाइम तो 2 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा बच जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका फ्यूल कंजप्शन जैसे आप मान के चलो किसी भी टोल प्लाजा पे जाते हो, इतना मैक्सिमम 1% टोल प्लाजा ऐसे होंगे जिसके अंदर आप आए और 1 मिनट के अंदर अंदर चले गए। लेकिन मैक्सिमम टोल प्लाजा ऐसे होते हैं जहां पर आपको 5 से 7 मिनट तक लगते ही लगते हैं। तो वो टाइम, उस दौरान जो भी फ्यूल कंजप्शन हुआ है आपकी कार का, वो बच जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका फ्यूल, एक इनकन्वीनियंस, यानी कि एक फील होता है ना, पूरी सफ़र का मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर एक टोल प्लाजा के अंदर हम 5 मिनट से 7 मिनट 10 मिनट तक लगा देते हैं तो एक सफ़र के अंदर एक वो सैडनेस सी आ जाती है। तो एक इनकन्वीनियंस जो भी आपका सफ़र के दौरान होता है वो उसके छुटकारा आपको मिल जाएगा। टाइम कंजप्शन में आपको एक हेल्प मिलेगी, आपका टाइम बचेगा इस चीज़ के मामले में। ये तो हुई अब इसके तो जो फास्ट टैग लगाने वाले फ़ायदे। अभी बात करते हैं
कि जो फास्टैग है ये मिलेगा कहाँ से, क्या प्रोसीजर है। तो जैसे आप मेट्रो सिटी में आपने सफ़र किया होगा तो एक जस्ट लाइक अपना मेट्रो का कार्ड हमें मिलता है, हम जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता ये सब जानते हैं। एक जैसे कार्ड हम जो डेली पैसेंजर होते हैं वो एक कार्ड ले लेते हैं और उसको रिचार्ज करवाते रहते हैं। तो वही सेम टाइप का एक प्रोसीजर है फास्टैग का भी। इसके अंदर भी आपको एक मिरर पे लगाने के लिए फास्टैग का एक स्टिकर दे दिया जाएगा, उसको आपने रिचार्ज करवाना है। रिचार्ज आप अपने नेट बैंकिंग से करवा सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस करते हैं, जो भी मोड है आप उसको कर सकते हैं। या कोई वो बहुत सारे ऐसे डीलरशिप वगैरह हैं या कहीं भी यानी कि किसी से भी आप जो अपनी शॉप वगैरह से भी आप उसको रिचार्ज करवा सकते हैं। वो रिचार्ज टाइप से होता है सिस्टम। उसका बैलेंस जितना भी, जैसे आपका कहीं टोल प्लाजा से आप निकलते हैं और आपका चार्ज कटा है तो आपका बैलेंस आपको शो हो जाएगा। तो इसके लिए जो फास्टैग का जो ये स्टिकर है ये आपको इनिशियल कॉस्ट लगती है इसकी 200 रुपये। 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम जब भी आप मान के चलो आप कहीं गए नहीं, आपका ऐसा रूटीन ही नहीं है कि भाई आप टोल प्लाजा को कवर करते हैं, तो आपके वो 200 रुपये वो कार्ड कहीं एक्सपायर नहीं होता, वो लाइफ टाइम के लिए आपका एक लग जाता है। ये नहीं है कि आपको पार करना ही करना है। हाँ, जैसे ही आप पार करते हैं तो आपके टोल प्लाजा जैसे ही आप पार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा और वो मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतना अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो इसके लिए सरकार ने अभी मैंडेटरी तो कर दिया है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे चीज़ों का अवेयर भी किया हुआ है कि भाई आपको ये स्टिकर वगैरह है, ये फास्टैग के स्टिकर कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए जो जितने भी अपने बैंक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को गवर्नमेंट ने अपना पावर दी है इनको इश्यू करने के लिए। इसके अंदर बात आती है आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी और एसबीआई बैंक। इनके अंदर आपको यानी कि ये स्टिकर्स अवेलेबल हो जाएंगे इजीली। दूसरा, आपको जो टोल प्लाजा के अंदर जो कस्टमर केयर्स वगैरह होते हैं उनके पास भी आपको ये स्टिकर मिलने शुरू हो जाएंगे, शायद अभी मिल ही रहे होंगे। तो वो एक दूसरा साधन ये हो गया। तीसरा हो गया, आपको कहीं जैसे आपके जिस भी शहर में आप जिस भी गांव में जहां भी रहते हो, नियर बाई कोई भी डीलर होगा तो उसके पास भी 99% ये स्टिकर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी नई व्हीकल इश्यू होंगे 1 दिसंबर टू ऑनवर्ड, वो मैंडेटरी हो गया, वो कार डीलर ही आपकी कार के ऊपर वो स्टिकर लगा के देंगे। तो इसलिए ये चीज़ें उनके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहां से आप करवा सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपने प्ले स्टोर के अंदर जाके अगर एक मोबाइल ऐप भी डाउनलोड की है, फास्टैग कंज्यूमर ऐप। इसके अंदर भी आप ऑनलाइन जाके आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी तो दोस्तों, जो फास्टैग को आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं और क्या क्या इससे बचत होती है। और इसके बाद दोस्तों एक लास्ट और जो आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप किसी टोल प्लाजा से पार होंगे, किसी भी टोल प्लाजा के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, तो जितना भी आपको टोल टैक्स कटेगा उसका 10% कैशबैक आपको अपने अकाउंट के अंदर रीइंबर्स हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 10% कैशबैक जो है ये एक गवर्नमेंट ने यानी कि इस तरह से एक स्कीम चलाई है, ये लगा लीजिए कि भाई अपने पब्लिसिटी करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं फास्टैग से और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यानी कि अपने लिए इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इसके लिए वो स्टार्टिंग सीजन में यानी कि आपको कैशबैक का भी जो एक प्रलोभन बोलते हैं ना उसको वो दे रही है, तो वो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का ऑटो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप बताइएगा, आपकी ज़रूर कुछ न कुछ हेल्प की जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी सीएसडी से रिलेटेड कोई भी आपका मन में क्वेश्चन है कि भाई हमें सीएसडी से कैसे गाड़ी लेनी है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि भाई क्या प्रोसीजर होता है, सीएसडी मीन्स आर्मी कैंटीन्स, तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।